प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह कक्षा 8 और कक्षा 9 दोनों के लिए यह मैथ सही होगा। आपके कोर्स में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको ये प्रश्न बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। कड़ी में 2 तथा कड़ी में 3 के मध्य आने वाली 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। यानी इसमें 2 अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो इसके लिए जो है 2 संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे यदि दोनों धनात्मक अपरिमेय संख्या, यदि दोनों धनात्मक अपरिमेय संख्याएं x तथा y हो तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर करणी में होगा x y। और ये एक तरह से सूत्र आपका है कि दोनों अगर धनात्मक अपरिमेय संख्याएं x और y हों तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या जो होगी वह करणी में x y के बराबर होगी। तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि करणी में 2 और करणी में 3 के मध्य निकालना है। तो इसके लिए करणी में 2 तथा करणी में 3 के बीच अपरिमेय संख्या बराबर हुआ करणी में 2 गुणे करणी में 3। तो यहां हो जाएगा ये करणी में 6, यानी करणी में 6 का मतलब हो गया 6 की पावर 1/2 जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 की घात, यहां 6 की घात है और घात की भी घात है। तो घात की अगर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 1/2 का 1/2 में गुणा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यह जो है एक संख्या इसकी निकल गई। अब फिर जो है करणी में 2 तथा दो तथा 6 की घात 1/4 के बीच अपरिमेय संख्या। तो ये बराबर हो जाएगा करणी में 2 गुणे 6 की घात 1/4। तो ये बराबर हो जाएगा करणी में 2 का मतलब कि 2 की पावर 1/2 गुणे 6 की पावर 1/4। यानी आप देख रहे हैं कि ये पूरा करणी लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की घात 1/2 और 6 की घात 1/4 और पूरे की घात जो है 1/2 हो जाएगी। यानी यहां जो है 2, देखिए 2 की घात 1/2 है और 6 की घात भी
1/4 है। तो चूंकि पूरे का पावर है तो इसलिए दोनों के साथ घात हो जाएगी। तो 2 की घात 1/2 की घात 1/2 गुणे 6 की घात 1/4 की घात 1/2। यानी इसको हल करेंगे तो फिर यहां भी घात की घात हो गई, तो घातों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 1/4 गुणे 6 की घात 1/4 में 1/2 का कर देंगे तो 1/8। तो ये जो है 2 की घात 1/4 और गुणे 6 की घात 1/8, यानी ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई, और पहली आपकी ये आ गई और ये दूसरी हो गई। तो फिर लिख देंगे कॉर्डी में 2 तथा कॉर्डी में 3 के बीच अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 है तो संख्याएं कर दीजिए। संख्याएं पहली हो जाएगी आपकी 6 की घात 1/4 और 2 की घात 1/4 गुणे 6 की घात 1/8। तो यही पहली और दूसरी, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है कॉर्डी में 2 और कॉर्डी में 3 के मध्य आने वाली 2 अपरिमेय संख्याओं को बताया गया, और ये जो है आप याद कर लीजिए, ये सूत्र आपका है और यहां से जो है आपका हल किए हैं। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो इसी तरह और भी आप जो है अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जो है हम यही बताने जा रहे हैं। जैसे कॉर्डी में 2 है, कॉर्डी में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। चूंकि आप जान रहे हैं कि कॉर्डी में 2 जो है आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये आपको हम बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं को ही संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि कॉर्डी में 2 जो है अपरिमेय है, तो इसलिए अपरिमेय कॉर्डी में 2 को जो है संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि पहले जो है यानी संख्या रेखा जो है आप बनाएंगे, यानी एक संख्या रेखा ये खींचेंगे। तो जानते हैं कि ये आपका मूल बिंदु हो गया, यानी ये मूल बिंदु हो जाएगा, और मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक इकाई दूरी पर एक इकाई पर ले रहे हैं, ये 2 और ये 3, इधर भी जो है 1, 2 और 3 इकाई ये भी हो गया। तो यहां जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो यहां ये हो जाएगा 1, यहां 2 और ये 3, और यहां -1, -2 और -3। अब करेंगे क्या कि कॉर्डी में 2 को जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस कॉर्डी में 2 को जो है हम ऐसे वर्गों में इसको हम, ये जो संख्या कॉर्डी में 2 है, इसको जो है हम 2 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में तोड़ेंगे कि जो 2 के बराबर हो जाए, जो 2 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए जो है हम यहां करेंगे कॉर्डी में 2 ये बराबर 1 का वर्ग कॉर्डी में 2 बराबर 2 के लिए लिख कर रहे हैं, तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा।
अर्थात ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 को किया गया है तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग कर सकते हैं। मैंने 2 प्राकृतिक संख्याओं में तोड़ दिए हैं इसको। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 इकाई दूरी पर, माने यहां जो है 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु जो है यहां ए लेंगे, ए है ये बिंदु, यानी ये दूरी जो है यहां से 1 इकाई तक है। अब ये बिंदु जो ए है यहां, इस पर हम लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए जैसे आप चांदस का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां जो है 90 अंश का हम कोण बनाएंगे। ये आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जो है हम मिला दे रहे हैं। अब ये जो लंब डाला गया है इसमें से जो है हम 1 इकाई काट लेंगे, यानी 1 इकाई आपको काटना है। ये मान लीजिए 1 इकाई हो गया और ये बी हो गया आपका, यानी ये दूरी जो है ए बी की 1 इकाई है, चाहे 1 मात्रक भी कर सकते हैं, 1 मात्रक है। और ओए की भी दूरी आपकी 1 मात्रक है। अब करेंगे क्या कि ओ से जो है बी को मिला देंगे। ये जो बिंदु ओ है इससे बी को मिला देंगे, ये मिला दिए। अब यहां जो है ये ओ बी जो है ये कॉर्डी में 2 की 2 हो जाएगा इसका मान। इसके लिए जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से, अब ये होगा पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो यानी 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, और 1 धन 1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो ये OB वर्ग, तो OB बराबर हो जाएगा कॉर्डी में 2। माने इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो OB का मान कॉर्डी में 2 हो जाएगा। अब जब OB का मान कॉर्डी में 2 हो जाएगा तो यहां आप लिख दें कॉर्डी में 2। अब जो है करेंगे क्या कि O को केंद्र मानकर और OB की दूरी लेकर, O को केंद्र मानेंगे और OB की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे यहां से, यानी OB जो है आपकी त्रिज्या हो गई। एक OB की दूरी लेकर चाप जब लगा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये चाप जो है संख्या रेखा को जो है वो C पर काट रहा है। तो यही जो आपका यहां O है और ये C है, तो यही जो है आपका कॉर्डी में 2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि OB बराबर OC है। तो OB का मान कॉर्डी में 2 है तो OC का मान भी कॉर्डी में 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर जो है अगर आपसे कोई कह देता है कि कॉर्डी में 3 को ये एक अपरिमेय संख्या ये भी है, कॉर्डी में 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो इसको भी करना है। तो इसके लिए भी करते क्या है कि जो OB है, OB के बिंदु O पर
माने OB का जो बिंदु B है यहां, उस पर फिर लंब डालेंगे। यहां OB के बिंदु B पर फिर लंब डालेंगे आप, क्योंकि 3 के लिए बता रहे हैं। तो जब यहां लंब डालेंगे तो यहां इसको आप मिला दीजिए। अब इसके बाद जैसे कॉर्डी में 3 है, तो कॉर्डी में 3 को भी जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका होगा कॉर्डी में 3, यानी 3 बराबर होगा कॉर्डी में 2 का वर्ग अब प्लस 1 का वर्ग, यानी 2 ये संख्या हो रही है। एक कॉर्डी में 2 और एक कॉर्डी में 2 है और यहां 1 है। तो कॉर्डी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 1 का वर्ग 1, यानी 2 1 3 हो जाएगा। तो इसके लिए एक तो ये रेखा मतलब ये तो खींच दिए हैं, OB कॉर्डी में 2 है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो ये लंब डाला गया है इसमें से फिर आप जो है 1 इकाई दूरी लेंगे, 1 मात्रक, क्योंकि यहां 1 है। जब इसका खंड कर रहे हैं तो 1 मात्रक की दूरी आप लेंगे, 1 मात्रक की दूरी आप यहां ले लेंगे। मानी ये दूरी जो है 1 मात्रक है। अब इसके बाद ये बिंदु जो है D हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि D से जो है फिर O को हम मिला देंगे, यानी इसको हम मिला दिए। ये 1 मात्रक है आपका और एक कॉर्डी में 2 है। तो फिर इसके लिए भी पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, फिर इसके लिए भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। तो यहां हो जाएगा OD का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस BD का वर्ग। तो यहां जो है OB का मान कॉर्डी में 2 का वर्ग और BD का मान जो है 1 का वर्ग। तो यहां जो है 2 का वर्ग 2, कॉर्डी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी OD वर्ग बराबर जो है ये 3 हो गया, यानी OD बराबर होगा कॉर्डी में 3। तो ये जो OD है वो कॉर्डी में 3 मात्रक होगा। और फिर पुनः जो है इसके लिए भी जो है O को केंद्र मानकर और OD की आप दूरी ले लीजिए। O को केंद्र मान लिए हैं और OD की दूरी लिए हैं। अब फिर जो है ये OD यानी त्रिज्या हो जा रही है, फिर चाप लगाएंगे और ये चाप जो है संख्या रेखा पर जो है वो यहां E पर प्रक्षेद कर रहा है, E पर काटता है यहां संख्या रेखा को। तो यहां से O से लेकर जो यहां E है ये, इसके बीच ये जो है कॉर्डी में दूरी जो है कॉर्डी में 3 मात्रक होगी, यानी OE जो होगा यह कॉर्डी में 3 होगा। यानी इस तरह से आपको जो है कॉर्डी में 2 को और कॉर्डी में 3 को संख्या रेखा पर कैसे आप प्रदर्शित करेंगे ये हमने बता दिया। अब इसके बाद बताएंगे आपको कि कॉर्डी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। कॉर्डी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, यानी कॉर्डी में 5 भी जो है आपकी अपरिमेय है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या के बारे में ही हम बता रहे हैं आपको। तो कॉर्डी में 5 है तो इसको भी जो है कैसे आप प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर एक बार जो है आपको फिर बता दे रहे हैं कि
जैसे 5 है तो 5 को हम ऐसे दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में तोड़ेंगे कि उनका योग जो है वह 5 आ जाए। तो जैसे कड़ी में 5 है तो यहां जो है कड़ी में 5 है, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग अब प्लस 1 का वर्ग। यानी कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इसको दो प्राकृतिक संख्याओं में आपको तोड़ना ही होगा। तो जैसे 5 है तो उसका वर्ग कर लेते हैं, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1, तो 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, कोई भी रहेगा। इसी तरह आप तोड़ेंगे तो यहां जो है आपका ये प्रदर्शित हो गया संख्या में 2। अब जो है संख्या रेखा पर इसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे ये संख्या रेखा आपकी हो गई। अब जो है यहां ये मूल बिंदु हो गया वो, और यहां एक मात्रक दूरी पर, फिर यहां भी एक मात्रक दूरी पर, माने यहां से 1 और ये 2 और ये 3, तो इधर भी आपका हो गया 1 2 और ये 3, -1 -2 -3, यानी संख्या रेखा आपकी बन गई। अब इस पर करेंगे क्या कि यहां जो है 2 का वर्ग है और 1 का वर्ग है, तो इसको जो है 1 और 2, तो जहां 2 है इस पर कोई बिंदु ए ले लीजिए या ए, और इस पर जो है फिर आप जो है लंब डालिए, ए पर जो है लंब डालेंगे, यानी 90 अंश का कोण बनाएंगे, चाहे प्रकार से बनाए चाहे चादा से बनाए। तो ये 90 अंश का कोण बन गया ये आपका। अब इसमें से जो है यहां 1 का वर्ग है तो 1 मात्रक है, तो 1 मात्रक इसमें से आप काट लीजिए, 1 मात्रक आपको काटना है यहां से। ये 1 मात्रक हो गया। अब क्या करेंगे, इसका नाम जो है हम b रख देंगे। ये दूरी जो है आपकी 1 मात्रक है, और यहां से ये जो दूरी आपकी है ये 2 मात्रक है यहां तक। अब जो है O से B को मिला देंगे, यानी O से B को मिला देंगे। और जब O से B को मिलाएंगे तो इसको जो है मिलाने के बाद इस पर जो है हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां हो जाएगा OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग, तो 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, यानी 4 और 1, ये प्लस 1 हो गया, तो यानी OB का वर्ग। तो OB का वर्ग बराबर 5, तो OB बराबर हो गया यानी कड़ी में 5। तो ये OB जो आपका आ गया ये कड़ी में 5 मात्रक हो गया। अब फिर क्या करेंगे कि O को केंद्र मानकर और OB की दूरी लेकर, O को केंद्र मानकर OB की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। देखिए O को केंद्र माने हैं और OB की दूरी लिए हैं, एक चाप लगाएंगे। तो ये जब चाप लगा रहे हैं तो ये संख्या रेखा को जो है C पर प्रछेद कर रहा है, C पर काट रहा है। तो यहां जो OC होगा, यानी ये O है, यहां से और यहां तक की दूरी ये पूरी आपकी,
ये कड़ी में 5 हो जाएगी, माने ओशी के बीच की दूरी। तो यही संख्या रेखा पर यानी यहां प्रदर्शित हो जा रहा है। तो इस तरह से किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो आप इसी प्रकार करेंगे, और जैसे कर रहे हैं उसी तरह इनकी रचना आप लिख देंगे। और हम पहले तो हम पढ़ा दिए आपको, और इसको फिर पुनः जो है आपको जो है हम हल करके जो है आपको दे देंगे। आप इसको देख लीजिएगा, पूरा लिखकर कैसे रचना लिखते हैं उसको हम लिख देंगे। तो आज जो है आप इस वीडियो से आप लोग समझ लीजिएगा, और फिर जो है हम लिख देंगे, और फिर इसके बाद आगे फिर बताया जाएगा आपको। धन्यवाद।